ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से आय से अधिक संपत्ति मामले में रघुबर सरकार में मंत्री रहे अमर बाउरी, मीरा यादव, लुइस मरांडी, रणधीर सिंह और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज कर ली गई है। इसको लेकर बहस की गई कि राजनीति के तहत इस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से बौखलाई हेमंत सरकार जानबूझकर बदले की भावना में ऐसा कर रही है और एसीबी का सहारा ले रही है। सीबीआई वगैरह जो है वो तो केंद्रीय एजेंसियां हैं, लेकिन अगर राज्य के अंदर जिस तरह से खनन घोटाला हुआ, जमीन लूटे गए, अगर राज्य की इकाइयां हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के नाक के नीचे होता रहे, वो कुछ एक शब्द भी न बोले, तब केंद्रीय एजेंसियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और आज सब कुछ उजागर होकर सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय एजेंसियों ने जो कार्रवाई की उसके बाद कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आप देखिए किस तरह से लोग जेल में हैं, बड़े बड़े अधिकारी हों या फिर मुख्यमंत्री के जो करीबी लोग हैं, जो विधायक प्रतिनिधि हैं, आज वो भी जेल में हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि भ्रष्टाचार पर जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की नीति रही है कि सरकारी संरक्षण दो उनको और जो पैसा कमाए वो उसमें हिस्सेदारी हो। मुक्ति मोर्चा के लोगों के पास अगर इतनी जानकारी है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, तो आज राज्य में वो सरकार चला रहे हैं। इसको प्रेस के माध्यम से उजागर करने के बजाय बहुत सारे यूनिट है उनके हाथों में, जिसके माध्यम से वो भ्रष्टाचार की जांच भी करवा सकते हैं। सरकार के एक आदेश पर मैं समझता हूं कि पुलिस का महकमा भी और जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो भी इस मसले की जांच कर सकती है। लेकिन चूंकि उनके हाथ कुछ लगा नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए वो जिस तरह से प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी भी इसमें संलग्न है, तो आज उन्होंने तो कह दिया कि सरकार को बयान देने के बजाय कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर कुछ गलत है तो कार्रवाई करनी चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो यह मान के चलते हैं कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसके खिलाफ यह मुहिम रुकनी भी नहीं चाहिए। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा लोगों को सलाह है कि आप जो सबूत है आपके पास उसको लेकर जाएं, जो संस्थाएं आपके अधीन है उसके माध्यम से जांच करवा कर देख लें। जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की माने तो वर्तमान हेमंत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रही है। ऐसे में आय से अधिक संपत्ति मामले में अगर पूर्व मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। जांच के बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो सरजीव राय जी उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे और उन्होंने खुद अपने मुख्यमंत्री को, अपनी सरकार को घेरने का काम किया। 5 मंत्रियों पे जो जांच अभी हो रही है या होने वाली है, इसमें सारे मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों को जांच में सहयोग करना चाहिए। ये कोई बदले की भावना से ये जांच नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि इन लोगों की जो संपत्ति है वो आय से अधिक है, उसको लेकर के ये जांच चल रही है और जांच में सहयोग करना चाहिए। ये कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं हो रही है। उनकी तरह नहीं है कि जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है उसके यहाँ भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेज देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। अब तो संसद में उनकी सांसद मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि चुप रहो वरना तुम्हारे यहाँ भी ईडी चली जाएगी। तो इस तरह की धमकी ये लोग देते हैं, तो हम लोग तो धमकी नहीं देते ना। हम लोग तो पता ये चला है कि इनके यहाँ इनकी जो संपत्ति है वो आय से अधिक हुई है, तो जांच हो रही है, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तो जांच होगी, जांच के बाद फिर क्या होगा वो जब सामने आएगी सारी चीज़ें, उसके बाद फिर कुछ होगा। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आराम से जांच में सहयोग करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्रियों को। हालांकि बीते 26 जुलाई को ही हेमंत कैबिनेट की बैठक में पूर्व मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर पीई दर्ज करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद लगातार भाजपा इसे बदले की भावना से कार्रवाई करार दे रही है। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।